हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शशि नोवा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। और ये नया चैप्टर है और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन रहेगी। आज हम बात करते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। आखिर साधारण ब्याज क्या होता है? तो जब मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाता है तो दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, कुछ पैसे या कुछ राशि उधार लेता है। उधार ली गई राशि वो उसका मूलधन कहलाता है। जब क्या होता है कि जब मनुष्य किसी अपनी आवश्यकता को क्या करता है, पूरा नहीं कर पाता है तो क्या करता है, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो किसी व्यक्ति से क्या करता है, उधार लेता है। तो उसका क्या कहलाता है, मूलधन। जब क्या होता है, मूलधन उधार ली गई राशि में से, और जो उधार ली गई राशि है उससे अतिरिक्त कुछ धनराशि अगर दी जाती है वह उसका ब्याज कहलाता है। मतलब जो उधार ली गई है उसके बदले थोड़ा सा अतिरिक्त राशि दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्याज। और ब्याज, जब ब्याज एक निश्चित समय के अंत में, जब ब्याज को एक निश्चित समय के अंत में जोड़ा जाता है, जो ब्याज आता है उसके एक निश्चित समय के अंत में, जो ब्याज आता है उसके निश्चित समय के अंत में जो जोड़ा जाता है, क्या जो मूलधन जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा। साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल सी भाषा में साधारण ब्याज वह राशि है जो एक निश्चित समय की निश्चित दर पर दिए गया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है, तो आगे देखते हैं साधारण ब्याज का सूत्र। आखिर साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो साधारण ब्याज में होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा सय। मूलधन क्या है, अभी बता दिए कि जब कोई व्यक्ति जितना पैसा उधार लेता है वह उसका मूलधन कहलाता है। समय वो एक फिक्स टाइम रहता है कि हाँ निश्चित समय के लिए तो आपको कर्ज दे रहे हैं उतने, उसके बाद आपको अतिरिक्त पैसा लौटाना पड़ेगा। मतलब और दर क्या होता है, एक रेट होता है जो सैकड़ा के हिसाब से चलता है, जो 7% दर से या 6% दर से वैसे ही हिसाब से चलता है। तो देखा जाए तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा सय। तो आखिर एक सवाल देखा जाए, और इंग्लिश में एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुणे रेट मतलब दर गुणे टाइम टी मतलब टाइम बटा 100। अब आता है कि क्वेश्चन क्या होता है, बात आता है क्वेश्चन। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर एक क्वेश्चन कैसे बनता है। देखा जाए तो फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं कि आखिर क्या होता है साधारण ब्याज। जब साधारण ब्याज की बात करें तो क्या होता है कि जब मनुष्य अपना जो आवश्यकता होती है धनराशि की, वो आवश्यकता को पूरा जब नहीं कर पाता है तो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए और दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, कुछ धनराशि उधार ली जाती है, उधार लेता है तो उसका मूलधन कहलाता है। लेकिन जब मूलधन के बदले में मूलधन के अतिरिक्त मतलब जो ब्याज है, मूलधन है, या उधार ली गई राशि है, उसके अतिरिक्त कुछ धन और देना पड़ता है तो उसका ब्याज कहलाता है कि ब्याज आ गया। जब ब्याज एक निश्चित समय के अंत में जोड़ा जाता है, एक निश्चित समय के अंत में धनराशि में जोड़ा जाता है, अगर जो धनराशि दिया गया है उसमें जोड़ा जाता है ब्याज को, तो वो क्या कहलाता है, वह उसका साधारण ब्याज कहलाता है। क्या कहते हैं कि जब ब्याज निश्चित समय के अंत में जो धनराशि दिया गया है उसमें जोड़ा जाता है, मतलब क्या, निश्चित समय के अंत में जो धनराशि दिए गए हैं उसमें अगर ब्याज को जोड़ दिया जाए तो उसका क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। तो आज बात करते हैं साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है समय मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा सय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसे ही बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। अब सवाल पर चलते हैं। एक सवाल है जो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, 600 रुपया 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब 600 रुपया 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से दर पर बैंक में किया जाए, मतलब क्या कर दिया जाए, किया न जाए नहीं, जमा किया जाए बैंक में जमा, यहाँ पर ठीक से लिखते हैं, सुधार कर लीजिएगा, बैंक में जमा कर दिया जाए तो कितना रुपया ब्याज मिलेगा। मतलब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 600 रुपया 3 वर्षों के लिए, मतलब हम अगर किसी बैंक में 600 रुपये जमा करते हैं 3 वर्षों के लिए, अगर उस ब्याज जो बैंक है उसको हमको 10% ब्याज दे रहा है वार्षिक ब्याज, तो कितना प्रतिशत मतलब कितना रुपया ब्याज मिलेगा। तो सिंपल सी भाषा है। तो अगर देखा जाए तो साधारण ब्याज कहें या ब्याज कहें चाहे ब्याज, साधारण ब्याज लिखते हैं
साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सूत्र क्या पढ़े थे? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो मूलधन कितना दिया है? 600 रुपये, और समय कितना है? 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्षों के लिए दे रहा है। 10% ब्याज से बैंक 10% ब्याज बैंक दे रहा है। कितना? एक काट दिया था, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। देखा जाए तो कितना? 36 18, 18 में जब 10 से गुणा जाता है क्या हो जाए? 1 0 लग जाता है, तो कितना हो जाए? 180 रुपये। मतलब क्या कि अगर कोई व्यक्ति है, चाहे हम ही क्यों ना है, अगर जाकर 600 रुपया बैंक में जमा करें 3 वर्षों के लिए और 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर हम जमा कर रहे हैं बैंक में, तो कितना रुपया ब्याज मिलेगा? तो हमको 180 रुपया ब्याज मिलेगा। कब? जब 3 साल बाद जाएंगे हम बैंक में, तो क्या होगा? तो 600 रुपया तो हम मेरा बैंक में था, हमको जमा किए थे, लेकिन हमको बैंक ब्याज दिया है। कितना दिया है? 10%। लेकिन अक्सर बैंक 10% ब्याज उतना कम राशि में ब्याज नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। तो साधारण ब्याज के बारे में थोड़ा सा आज जानकारी हुआ हम लोगों को, क्या कि आखिर साधारण ब्याज क्या होता है। तो जब ब्याज निश्चित समय के अंत में जो धनराशि पर जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहा जाता है। और मूलधन क्या होता है? तो जब उधार ली जाती है पैसा, जितना भी पैसा उधार ली जाती है वो उसका मूलधन कहलाता है। और समय क्या है? समय एक निश्चित टाइम के लिए दिया जाता है, और दर फिक्स दर, एक मतलब रेट फिक्स रहता है कि हाँ 5 रुपये सैकड़ा, मतलब 5% दर से आपको दे रहे हैं। तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे P गुणे R गुणे T बटा 100। अगर P क्या है? P एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो उधार ली गई राशि है। रेट मतलब दर, कितने रुपए सैकड़ा आपको ब्याज दिया गया, 5%, 10%, ऐसे मिला है ब्याज। T मतलब टाइम, मतलब कितने वर्षों के लिए आपको ब्याज दे रहे हैं, यही है टाइम। तो क्वेश्चन था जो हम लोग बनाए, वो बोल रहा था कि 600 रुपया 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर पर बैंक में जमा किया जाए। मतलब 10% वार्षिक ब्याज बैंक दे रहा है, अगर उसमें जमा किया जाए, मतलब जो बैंक है उसमें क्या कर रहा है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा हो रहा है। तो बताइए ब्याज कितना मिलेगा? मतलब बैंक आपको ब्याज कितना देगा? सीधी सी बात है कि आपको बैंक ब्याज कितना देगा। तो बैंक ब्याज देगा कैसे? तो ब्याज निकालेंगे पहले कि ब्याज हमको कैसे निकलेगा। तो क्या करते हैं? साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। मूलधन कितना है? 600 रुपया, समय 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर बटा में 100 आ जाता है। 2 जैसे 2 खत्म, 36 18, 180 रुपया। तो 180 रुपये क्या आया? आपका ब्याज आया कि आपको ब्याज कितना मिलेगा? 180 रुपया। लेकिन जब आप बैंक में जाइएगा ना, तो आपको 780 रुपया आपको बैंक में जमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 10% रेट से तब ब्याज मिला है आपको, और 3 वर्षों के लिए जमा किए थे। तो 600 रुपया अगर जाएंगे 3 वर्षों बाद, तो आपको 600 रुपया तो पहले से था, लेकिन आपको बैंक ब्याज देगा कितना रुपया? 180 रुपया ब्याज दे देगा। तो बात समझ में आई? कितना हुआ? मतलब 600 और 180 रुपया ब्याज देगा। तो यही बात है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज में। अक्सर गांव में सबसे ज़्यादा ब्याज चलते रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो आज की क्लास कैसे लगा आप सभी को? और जुड़ना ना भूले। और हमारा जो चैनल का नाम है वो है शशि नोवा क्लासेस, और हम डेली फेसबुक पर अपने अजय रंजन के नाम से फेसबुक है मेरा, उस पर हम डेली शाम को 7 बजे लाइव आकर क्लास लेते हैं, और इस पर यूट्यूब पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर भेजते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।